लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि अपने कंडीशन स्टेटमेंट थे। उसके बाद अपन ने एक प्रॉब्लम भी दी थी मैंने आपको, जिसको कहा था कि अगले वीडियो में आपको सोल्व करके लानी है, मैं देखूंगा उसको सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। आई होप सबने कर ली होगी। और ये भी बोला था कि अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में अपन स्विच स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि आज अपन पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ में एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी अपन करने वाले हैं। वीडियो पास नहीं कर रखी थी, मैं ही बोल रहा था, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताऊंगा आज वीडियो का, उसके बाद अपन स्विच स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी, कि एक्स.सी, ठीक है। एक्स.सी दे दिया। फाइल का नाम, सबसे पहला काम हो गई इंक्लूड हेड ऑफ फाइल, ठीक है। इंक्लूड stdio.h इंट फंक्शन, मेन फंक्शन अपना, ठीक है। इंट मैन, तो इंट मैन, ठीक है। ये भी काम हो गया अपना, इसकी बाउंड्री में डाल दो, हो गया फाइन। अब यहाँ पर ले लेते हैं इंट और एज ले लेते हैं, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज थी यार कि अगर कोई वैक्सीनेशन करवाने आ रहा है, उसकी एज अगर 18 से ऊपर है, तो अपन को प्रिंट कराना है यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। उसकी एज अगर 41 से प्लस है, तो अपन को प्रिंट कराना है कि यू आर अबोव 41, और वो 18 से कम है, थर्ड पर्सन, तो उसको प्रिंट करवाना है अपन को कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक। तो ठीक है, आप सबसे पहले तो उसकी एज लेंगे अपन, प्रिंट ऐप से उसको बोल देंगे कि भाई अपनी एज डालो, एंटर योर एज, ठीक है। ये बोल दिया उससे। उसके बाद उसकी एज को होल्ड करने के लिए उसको, ठीक है। तो ओके फाइन फाइन फाइन, मैंने स्कैनर यूज कर लिया। स्कैनर आपको पता होगा, मैंने बताया पहले परसेंटेज जो यूज किया अपन ने, इंटीजर नंबर्स के लिए यूज करते हैं परसेंटेज डी, ये भी यूज कर लिया। सेमीकोलन कॉमा लगा दी, और एड्रेस किसका देंगे अपन, एड्रेस देंगे किसका, एज का, क्योंकि अपन ने क्या एज ली उससे, ठीक है। अपना इंटीजर कौन है, डेटा टाइप कौन है, एज है, ठीक है फाइन। तो अपन ने एज ले ली, उसने एज डाल दी, ठीक है। अब अपना काम शुरू होता है कि अपन इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो अपन को क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाओ उससे क्या, प्रिंट कराओ प्रिंट एफ कि यू आर, ठीक है, यू आर यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। ये लो, काम हो गया। उसके बाद अपन वापस इफ एल्स लगाएंगे, एल्स इफ इसमें अपन लिखेंगे कि अगर एज अपनी एज इज बिट ग्रेटर देन 41 है, तो वहाँ प्रिंट क्या करवाना था अपन को कि यू आर अबव 41। तो इसमें भी वही प्रिंट करवा देंगे अपन, क्या, प्रिंट एफ यू आर अबव 41, ठीक है। ये लो सेमीकोलन, फाइन, इसका भी काम हो गया। इसके बाद अपन एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे, एल्स, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट, फाइन फाइन फाइन, देखो इसमें प्रिंट क्या करवा देंगे, एल्स प्रिंट करना क्या, प्रिंट एफ कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। ये लो, वैक्सीनेशन में गैप दे दिया, वैक्सी का नेशन हो गया है, तो ग्रुप, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तो अपना काम हो गया, पीछे सेमीकोलन लगा देंगे अपन, गलत जगह लगा दिया ना मैं, यहाँ पे लगाना, ठीक, ये लो, ठीक है। तो अगर एज 18 से प्लस आई, ज़्यादा आई, तो प्रिंट करा देगा यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। एल्स इफ अगर ये हुआ 41 से प्लस एज है, तो प्रिंट कर देगा यू आर अबव 41, एल्स प्रिंट दिस, ओके फाइन फाइन ब्रो। तो ठीक है, अपना काम हो गया। इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, स्लेश एन भी लगा ही देता हूँ मैं यहाँ पे, स्लेश एन भूलना नहीं चाहिए आपको। स्लेश एन क्या है, नई लाइन प्रिंट कराने के लिए काम आता है ये, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव कर लिया, टर्मिनल पे गया, टर्मिनल पे जाके मैंने फाइल जीसीसी कंपाइलर डाला, जीसीसी, और अपनी फाइल का नाम क्या था, एक्स
डॉट सी, ठीक है, ये लो। उसके बाद डॉट एक्सी फाइल ए और टैब दबा के, और पूछेगा भाई, पूछो 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 पूछो, कुछ तो पूछो यार, कंपाइलर बात ही नहीं कर रहा, क्या बात है, नाराज लगता है शायद। तो कंपाइलर पूछेगा एंटर योर एज, ठीक है। तो बोल ही नहीं रहा है, नहीं नहीं नहीं, बोलो, अरे कुछ तो बोलो है, कुछ तो बोलो कंपाइलर भाई साहब है। कंपाइलर बात ही नहीं कर रहा, बोला 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 बोला। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 55 डाल देता हूँ। देखो मैंने 55 ये डाल दी, यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, देखो 18+ है मेरी, ठीक है, एज 18+ है, 55 है, तो उसने क्या प्रिंट करा दिया, यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये अगर ये केस ट्रू नहीं होता, और अगर मैं 18 से कम डाल देता तो ये एल्स स्टेटमेंट में चला जाता, और एल्स स्टेटमेंट में प्रिंट करा देता यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। तो यही था अपना एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो इससे तो हटते हैं, अभी चलते हैं मेन काम पर, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले स्विच स्टेटमेंट भाई, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट इन सी टेस्ट केसेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विद मल्टीपल केसेस। जो स्विच स्टेटमेंट का आगे सिंटेक्स बताऊंगा, तो स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशन स्टेटमेंट ही है, जो जैसे कि इफ और एल्स वगैरह होते थे, कंडीशन आती थी तो उनको यूज करते थे। तो ऐसे ही कोई ज़िंदगी में कंडीशन आ गई तो इसे भी यूज कर सकते हैं स्विच को, बल्कि ये वो जो स्टेटमेंट थे इफ और एल्स वगैरह, उनसे पास्ट होता है, कंपेयर टू देम ये पास्ट होता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। इसको कब यूज किया जाता है वो भी बताऊंगा, कैसे यूज किया जाता है वो भी बताऊंगा आगे। तो उस ये भी कंडीशन स्टेटमेंट है अपना, इसका भी एक सिंटेक्स होता है इसमें, पर इसमें केस आते हैं, ठीक है। एक बार स्विच यूज कर लेंगे, उसके अंदर अपन ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर केस लिखेंगे, केस 1 अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, केस 2 अगर ऐसा तो इसे प्रिंट करो, केस 2 अगर ऐसा तो इसे प्रिंट करो, ऐसे होता है स्विच स्टेटमेंट। तो ये ठीक है, ये बहुत सारे केसेस को मैच करेगा, और लास्ट में अगर कुछ भी मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट आता है इसमें एक, तो डिफॉल्ट प्रिंट करवा देता है। कंफ्यूज मत हो, आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर पहला केस मैच हो जाता है तो आगे कोई स्टेट कंट्रोल में चला जाता है दूसरे केस के पास। तो ये होता है अपना, इट इज़ फास्टर देन इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लो चार्ट इसका बता देता हूँ, ये फ्लो चार्ट स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। केस फर्स्ट होगा, स्विच स्टेटमेंट लिख के उसमें कंडीशन डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद केस फर्स्ट में वैल्यू जाएगी, ये फ्लो चार्ट है, मैप है, मैंने बताया था पहले भी, मैप ही होता है। तो केस 1 में वैल्यू जाएगी, अगर वो वैल्यू ट्रू ही तो ब्रेक स्टेटमेंट जो लगाते हैं अपन, इसमें यूज किया जाता है एक ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक लिख के वहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, मतलब स्टेटमेंट वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वहीं अपन को जो चाहिए था वो मिल गया, तो आगे क्यों जाएंगे अपन, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं उसमें, इसलिए ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं वैल्यू ट्रू नहीं हुई और फॉल्स हुई, फॉल्स, तो फॉल्स में फिर केस 2 में जाएगा, फिर केस 2 को चेक करेगा, ऐसे ट्रू फॉल्स चेक करते करते फिर कुछ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट मतलब कुछ भी मैच नहीं हुआ भाई, नथिंग इज मैचिंग है, हाँ, तो डिफॉल्ट में चला गया वैल्यू, ये होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसका एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के बारे में। पहले सिंटेक्स देख लूँ इसका कि ये सिंटेक्स है, देखो ऐसे स्विच लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में से कंडीशन डालेंगे कुछ भी हो, फिर उसके बाद स्मॉल मिडिल ब्रैकेट लगा के अपन केस 1 चेक करेंगे, उसका स्टेटमेंट लिखेंगे क्या है, फिर ब्रेक लगा देंगे। अगर ट्रू होगा तो यहीं रुक जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं रुकेगा, फिर केस 2 में ऐसे सेम सेम चीज़ करते जाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक मान लो एक अंकल है कोई, ठीक है। अब और अंकल अपने बेटा या बेटी कोई है, तो उनको ढूंढने गए हैं उनको, ठीक है, और किसी ऑफिस में। तो ये कुछ कितने लोग हैं, 6 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको, 6 लोग खड़े हुए हैं, अंकल अंधे हैं, और ये 6 लोग खड़े हुए हैं, ये 6 भी नहीं बोलना चाहते, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब अंकल आएंगे, अंकल अपने बेटे को ढूंढने आए हैं, उनमें 6 लोगों में से अंकल को अपना बेटा ढूंढना है, अंकल अंधे हैं, देख नहीं सकते, और ये जो 6 हैं ये भी बोल नहीं सकते। तो अंकल क्या करेंगे, अंकल पहले वाले आदमी के पास जाएंगे। अंकल क्या है, अंकल स्विच स्टेटमेंट है, अंकल पहले वाले आदमी के पास जाएंगे, मतलब केस फर्स्ट के पास जाएंगे। अंकल उसको हाथ लगा लगा के चेक करेंगे, शक्ल देख के कुछ फील करेंगे कि हाँ यार मेरा बेटा है नहीं है। अगर ये बेटा हुआ तो ये अंकल यहीं रुक जाएंगे, इसी को लेके घर चले जाएंगे वापस, आगे जाएंगे ही नहीं। अगर ये नहीं हुआ, अंकल इसको छोड़ेंगे, अंकल इसके पास जाएंगे, लड़की जो है, इस लड़की को चेक करेंगे, हाथ वाथ लगा के इसको फील करेंगे, मेरा बेटा है नहीं, अंकल को थोड़ी ना पता है लड़की है लड़की है, पर वो तो देखेंगे ना, आदत लगाई तो पंगल में फील करेंगे नहीं है, ये भी नहीं है मान लो। तीसरे के पास जाएंगे, इसको फील करेंगे, चेक करेंगे, हाथ वाथ लगा के इसके मुंह पे ऊपर, अंकल देखेंगे यार ये भी मेरा बेटा नहीं है, तो ये केस भी ट्रू नहीं है। इसके पास जाएंगे,
अगर मान लो ये उनका बेटा निकला तो अंकल इसको लेके मतलब वैल्यू ट्री हो गई, केस ट्री हो गया, तो स्विच स्टेटमेंट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, और अंकल चले जाएंगे अपने घर लेके बेटे को, समझ रहे हो। ऐसे स्विच स्टेटमेंट एक एक केस को चेक करता है। एक एग्जांपल ये आपको बता दो आगे, अभी एग्जाम करेंगे प्रैक्टिस, आपने देखा भी होगा, कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस की, कैलकुलेटर हम बनाते हैं ना अपन, सी प्रोग्रामिंग से कोड करते हैं, तो उसमें काम आता है ये स्विच स्टेटमेंट, कि प्लस है तो ये ऐसा कर दो, माइनस है तो ऐसा, मल्टीप्लाई है तो ऐसा, उसमें स्विच स्टेटमेंट काम आता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही था अपना स्विच स्टेटमेंट। अपन अब आईडी पे चलते हैं और आईडी पे जाके चेक करते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं हम, ठीक है, अपन डायरेक्ट आईडी पे चलेंगे अपनी, ठीक है भाई। अपनी आईडी पे आ गए अपन, ये लो फाइन, अपनी आईडी पे आ गए, ठीक है। अपनी आईडी दूसरी वाली विंडो खोल लेता हूँ, ये पुरानी विंडो है, ठीक है। अपनी आईडी पे आ गए, ओके ओके ओके, फाइल का नाम यही रहने दो, नो प्रॉब्लम। आउटपुट को भी हटा दो यहाँ से। अब अपन शुरू करते हैं, देखो स्विच स्टेटमेंट का, तो वही चीज़ सबसे पहले तो, ठीक है, हेडर फाइल जरूरी होती है, हेडर फाइल बहुत सारी होती है, पर अभी अपन इतना पढ़ नहीं रहे कि अपन को और सारी लिखने की ज़रूरत है, तो अपन को तो इनपुट आउटपुट वाली चाहिए, तो अपन सिर्फ इंक्लूड और stdio.h यूज कर रहे हैं, ठीक है, stdio.h यूज कर लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने मेन फंक्शन लिखेंगे अपन, इंट मेन लिख लिया अपन ने, फाइन, हेलो। अब इंट इसमें चलो एज का ही एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं, हाँ, एज का हम एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि इंटीजर के लिए एज ले ली, ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एज ले ली मैंने। उसके बाद प्रिंट, वही एग्जांपल और भी ले सकते हो, पर एज का इसलिए ले रहा हूँ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अपन बहुत पहले से एज के बारे में पढ़ते आ रहे, इसलिए। तो एज ले ली मैंने, सबसे पहले मैं एंटर करवाऊंगा यूजर से अपनी क्या एज, भाई अपनी एज डाल, देखो फिर प्रिंट एफ भूल गया मैं, एफ नहीं भूलना है, वो वार्निंग दे देगा, ठीक है। तो ये लो, तो इससे पूछूंगा मैं यूजर से, एंटर योर एज, एंटर योर एज, डाल दी यूजर ने अपनी एज, फाइन। उसके बाद इसके नेप से होल्ड कर लेंगे इसको, तो परसेंटेज डी, उसके बाद कोमा M% एस, ठीक है, ये लो, इसके नेप भी हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अब स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे अपन, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, जो एस ये आ गया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्विच स्टेटमेंट आ गया। इंटेलिजेंस होती है अपनी जो, ये क्यों आया, मैंने स्विच पे क्लिक किया था, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये आईडी की स्मार्टनेस होती है, इसलिए तो आईडी यूज की जाती है, और विजुअल स्टूडियो कोड तो ऐसे ही फेमस है, जो आईडी पे अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना, ये आप लिख भी सकते हो अपने हाथ से भी, पर्सनल लिख सकते हो, पर ये आ गया यार, क्योंकि ये अपना टाइम बचाता है, इसलिए, वो टाइम की तो बहुत वैल्यू है, आपको पता है, पूरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को मिल जाएगी आगे डेटा स्ट्रक्चर में भाई, तो टाइम की तो बहुत वैल्यू है, समझ रहे हो। तो यही है, तो अपन ये कंफ्यूज मत होना, मैं इसे ऑफिस डिलीट कर भी सकता हूँ, आप ऊपर ये देख लेना, टाइम बचाने वाली चीज़ है, डिलीट भी क्यों करें अपन, फिर भी करके बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, आप हाथ से भी लिख सकते हो, पर आप अगर ये आईडी की हेल्प होती है, अपना बहुत भला आदमी है यार, किसी कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप जैसे क्लिक करोगे स्विच आपको बता देता, तो मैंने स्विच किया, चलो काम स्विच किया, स्विच में मैं क्या डाल दूंगा, एज, अपना स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, एज, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रेकेट, तो अब केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, और ये इसको मैं बंद करूँगा किससे, इसको भाई साहब इस सेमी कॉलम से नहीं, इससे करते हैं, ठीक है, वर्टिकल डॉट से, इससे इसको केस लिखते हैं, केस 1 ये है, और उसके बाद के अपना जो स्टेटमेंट जो भी है, तो ठीक है ठीक है, अगर एज, इफ केस वन डाल दो, लाइक एज अगर भाई की कितनी है कि 21 साल है, तो अब अपना क्या होगा, प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ एज इज ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर देन 21, ये बोल दिया अपन ने कंपाइलर को, अगर ये सा है तो ठीक है, और इसको भी बंद कर दो, और फिर ब्रेक लगा दो, ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी है, जरूरी इसलिए है ना यार, कि अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, तो फिर इसको भी प्रिंट करेगा, अगले वाले केस को भी करेगा, तो ऐसे करता जाएगा, और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद केस टू, केस टू में अपन मान लो कि उसकी एज 18 साल है, 18, ठीक है, 18, ठीक, 17 ले लो यार, ठीक है, 17 ले ली। उसके बाद अपन प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ में करा दिया, एज इज बिलो
18, ये लो ये प्रिंट करा दिया अपन ने केस 2 में। फाइन, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, ब्रेक BREAK ब्रेक। फाइन, ये लो। उसके बाद अगर तीसरा डिफ़ॉल्ट में चला जाते हैं, डिफ़ॉल्ट FOULT, डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, ठीक है डिफ़ॉल्ट। अभी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने कि केस 1 लिखा उसमें 21 एज डाली, मतलब अगर एज 21 है तो ये प्रिंट करा दो तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, आगे जाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर एज 17 या 18 से कम है तो ये प्रिंट करेगा, उस पर ही नहीं रुकेगा हो जाके, ठीक है। ये होता है, अगर दोनों से मैच नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा। फाइन, ये लो डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा वो। और अगर दोनों केस मैच नहीं होते हैं तो डिफ़ॉल्ट और वही वर्टिकल कॉलम जैसे भी बंद करके क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ क्या कि नथिंग इज मैचिंग, नथिंग इज MATCHING, नथिंग इज मैचिंग। फाइन, ओके 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 ठीक है। स्लेशन मत भूला करो, मैं स्लेशन फिर भूल गया यहाँ पे। स्लेशन नई लाइन प्रिंट होती है, दिखने में आसानी होती है, आउटपुट बड़ा सुंदर आता है, ठीक है। ये लो भाई, और इसमें भी डिफ़ॉल्ट में भी क्या ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे लास्ट में, ब्रेक। ये लो, ये अपना प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब अपन ने क्या किया, इंटीजर लिया एज का, उसमें एज यूजर से अपनी एज डलवाई में, अपन ने इसका स्विच स्टेटमेंट यूज किया, एज उसको वैल्यू दी, 3 केस लिखे, जो ट्रू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, आगे बढ़ेगी नहीं वैल्यू। फिर अगर ये होता है या ये होता है या थर्ड वाला जो भी होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट में ट्रू नहीं मिला तो सेकंड में जाएगा, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड में जाएगा, पर चलता जाएगा, ठीक है। इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, यहाँ फाइल में जाके सेव दबा के यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद न्यू टर्मिनल पे गए, फाइल को ओपन कॉल करेंगे, क्या नाम था अपना, हाँ यही फाइल थी .exe। एरर आ रही, एरर अपन ने कुछ ठीक है, ब्रैकेट का गलत इस्तेमाल कर लिया है, तो ब्रैकेट का गलत इस्तेमाल अपन ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, एक और अपन को लगाना पड़ेगा, अपन भूल गए, ठीक है, क्योंकि ये इसका हद है, इसकी हद है, पहले पता था, याद होगा आपको। सेव हो गया, टर्मिनल पे जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं करेगा। टर्मिनल पे गए, टर्मिनल पे जाके अपनी फाइल खोली, अपन ने फाइल खोलते पूछा .exe फाइल आ गई, टैब दबा के, ठीक है। देखो एंटर योर एज, मैंने एज डाली कितनी, मैं डाल देता हूँ, देखो 17 साल, 18 से कम है ना। देखो एज इज बिलो 18, देखो सेकंड वाले केस को प्रिंट किया इसने, पहले वाले को नहीं, क्योंकि मेरी एज 18 से कम थी। सेकंड वाले को प्रिंट किया, अगर दोनों में केस प्रिंट नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट में चला जाता। तो यही सब है यार स्विच स्टेटमेंट में। आगे अपन कैलकुलेटर जब बनाते हैं सी से तो उसमें यूज करते हैं, कैलकुलेटर के प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट, और बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है ये, कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। आई होप अच्छी लगी होगी सबको वीडियो, और लाइक करो, शेयर करो, और जितने लोगों तक को पहुँचाओ ताकि सब पढ़ पाए यार। इतने मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई होप कि आप भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ।